चलो, हाउ मच हैव यू लर्न, आप कितने तक आप कितना सीखे। ओके, लेकिन थिंक एंड राइट, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, व्हाई, आप क्या बनना चाहते हो और क्यों। चलो, आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई पायलट, तो कोई बिजनेसमैन, तो जैसे मैनेजमेंट, जैसे कोई भी आप क्या कुछ बनना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे किसी को टीचर बनना है, जैसे वो क्या लिखेंगे, वो टीचर का क्या होता है, जो टीचर एक अपने सही मार्ग दिखाता है और अपने जीवन में वो एक मुख्य यानी मदर या अपनी मदर से सेकंड मदर यानी आपको टीचर कहा जाता है, जो उसे आदर्श यानी उसे નાગરિક બનાવવામાં ઉસે શિક્ષકનો મોટો બહુ જ મોટો ઉસે ઉપયોગ ફાળો હોય છે એનામાં, જેમ કે वो क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, एज अ टीचर होल्ड अ वेरी रिस्पेक्टेड प्लेस इन द सोसाइटी, जैसे अपनी सोसाइटी में जो टीचर होते हैं उसे बहुत मान देते हैं ना। ओके, इज्जत, और टीचर इज वन हु गाइड्स द यंग generation and important knowledge to them. Okay, he play a major role in guiding, okay students, the children to come become ideal citizen. Okay students, so next क्या है, what happiness if soldier in not other border, जैसे कि जो बॉर्डर पे कौन होते हैं बताओ, सोल्जर। ओके स्टूडेंट्स, जो वो ना होते तो क्या होता, और वो होते न हो तो क्या हो सकता है, जैसे कि सोल्जर प्रोटेक्ट द कंट्री, सोल्जर्स आर प्रोटेक्ट ऑन द बॉर्डर सो दैट our enemies do not enter our borders and disturb our country's place and harmony. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर्स खड़े हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, दुश्मनों को हमारे देश में आने नहीं देते, और उस पे जो आते हैं तो उसे फायरिंग करके उस पर चढ़ाई करते हैं, और आप हमारे देश को नुकसान न पहुंचाए उसकी पूरी वो खातेदारी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ सोल्जर्स आर नॉट देयर ऑन द बॉर्डर, एनी कंट्रीज विल डिक्लेयर वार and invade our country, they will create disturbance in the country and will hinder of independence day. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं वो हमारे दुश्मन पे वो चढ़ाई करके उस पे वार करता है, जो उसे स्वतंत्र दिन यानी इंडिपेंडेंस के दिन उसे हानि नहीं पहुंचाते, यानी वो अशांति फैलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, not a incident of national law told by your teacher. चलो, आपके स्कूल में जो हमारे स्कूल में जो होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे जो होता है ना, सो वो एक क्या बोलते हैं उसे, नेशनल लॉ। ओके, उसे वो हमें उसके बारे में हमें एक क्या लिखना है, जो टीचर आपको बताए वो इंसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, जो टोल आपको एक आपने जो शिक्षक आपको एक बोलता है कि ये इंडिपेंडेंस डे क्या हुआ था या रिपब्लिक डे को क्या हुआ था, हमारे देश को किस दिन 1947 वो आज़ाद हुआ था, ये सब वॉट एवर जो आपको जो बोलते हैं वो आपको अहवाल यानी एक प्रसंग को नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट write the correct number against the statement. Okay, I am located between two lungs in left part of chest. जो कहाँ पे होता है बताओ, जो हमारी चेस्ट में लेफ्ट साइड दो क्या होते हैं, लोकेटेड, जो उसके बीच में क्या होता है बताओ, मैंने अभी बताया, जो वो नहीं होता तो हम नहीं होते हैं, गुड हार्ट्स। ओके, ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी रुधिराभिसरण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई एम वन टाइप ऑफ ब्लड विजेल यानी आर्टरी यानी वो उसे क्या बोलते हैं, धमनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिल इन द कलर्स मार्क विच आर एसोसिएटेड विथ ब्लड सर्कुलेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है कोष्टक में, यानी रुधिराभिसरण साथ जो चीज उसे सकड़ाएली यानी उसे
अवयवों में आगे बढ़ती है, उसे उसमें आपको कलर फिल करना है, यानी आर्टरी वेन एंड हार्ट जो उसे जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट, heart is the important organ for circulation of blood. Okay students, next, world hearts day, it's celebrated on the last Sunday of September, मैंने आपको बताया था। ओके, सो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग organs is a component of the blood circulatory system, यानी जो ब्लड हमारे बॉडी में जो हलन चलन करता है वो किससे संकड़ायल होते हैं। ओके, सो आंसर इज बी, हार्ट्स। ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कहाँ पे आता है, बिटवीन द लंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑर्गन इज द स्मॉल इंस्टेटिनल, यानी क्या है यहाँ पे इंस्टेटिन स्मॉल, जो कहाँ पे आता है, आंसर इज डिजेस्टिव। ओके स्टूडेंट्स, जो इसे गुजराती में पांचन अंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सो यहाँ पे क्या बताया है आपको, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो कहाँ पे, वो कौन यानी सर्कुलेटरी कौन सी नहीं है, कमेंट जो कहाँ पे यूज नहीं होती है, बताओ। जैसे कि आंसर इज लंग्स, ए, उसे क्या बोलते हैं, फेफसा। ओके, सो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया था, ब्लैंक्स कीप्स द ब्लड मूविंग इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में हलन चलन करती है वो कहाँ पे कैसे करती है, वो कहाँ से जुड़ी हुई होती है, हार्ट्स। ओके, जो हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। द हार्ट्स इज लोकेशन ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे हार्ट्स कहाँ पे आती है, किस साइज, लेफ्ट और राइट, कहाँ पे होती है, बताओ, लेफ्ट। ओके, सो योर आंसर इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट, हार्ट एंड लंग्स, यानी उसे क्या बोलते हैं, हार्ट्स एंड लंग्स, जो आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड्स विजल कनेक्टेड टू द हार्ट्स, जो हार्ट्स एंड लंग्स जो हमारी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे बॉडी से कनेक्ट होते हैं, विजल, यानी उसे क्या बोलते हैं बताएं आपको, हार्ट्स एंड फेफसा, ये हृदय एंड फेफसा। ओके, अ डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द हेयर हार्ट बीट्स। ओके, डॉक्टर है जो वो किससे आपके हार्ट बीट सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द हैव 72 and 75 हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, 1 मिनट में 72 and 75 तक हमारी बॉडी में जो धबकार होते हैं, यानी उसे क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स, यानी उसे क्या बोलते हैं, वो बिंग होते हैं, यानी। ओके स्टूडेंट्स, वो कितने होते हैं, 72 या 75 तक उससे टू हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो हार्ट्स आर्टरी वेन एंड स्मॉल इंस्टेटिन। ओके, सो किससे है, सो मैंने ये आपको खुद करना है, आपको बताया मैंने जो करवाया है, ये आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आपको कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आंसर करेंगे। बोला क्या है, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या बताया है, आंसर, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइज mainly of the two components, the hearts and the blood vessel. ओके, टू पार्ट्स जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट उससे जुड़े हुए होते हैं, जिससे उसके दो ऑर्गन्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उसकी, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट्स एंड विजुअल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड
विजुअल आर देयर, विच आर देयर, कितने ब्लड्स की विजुअल होती है, सो क्या उसे कितनी उसके नेम विच आर दे, सो ब्लड विजुअल आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ओके स्टूडेंट्स। सो आंसर क्या आता उस कौन से टू है, देखो आर्टरी एंड वेन, ओके टू। वेयर इज द हार्ट लोकेटेड, लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे आता है जो, कहाँ पे होता है जो ये हार्ट बीट्स, जो हमारी बॉडी में कहाँ किस जगह, लेफ्ट और राइट, जो लोकेट स्लाइटली लेफ्ट बिटवीन द लंग्स, यानी हमारे दो फेफड़े होते हैं उसके बीच में ही, अपनी अपनी खुद की मुट्ठी होती है ना हाथ की, उसके बीच आप जैसे आप मुट्ठी मारोगे उतनी आप हमारा हार्ट्स जो दोनों सेटली के बीच में हाँ होता है, ओके लंग्स के बीच में। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग, ओके सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। सो यहाँ पे क्या बताया है कि द हार्ट कीप द ब्लड मूविंग इन ओवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो ब्लड घूमता ही रहता है, ओके जो हमारी बॉडी में चलता है घूमता ही रहता है। द हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग कॉन्स्टेंटली एंड पम्प्स ब्लड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी होनवर स्मॉलर इट माई बी। और यहाँ पे क्या बताया है, जो हमारे शरीर में जो धबके या धबकार होता है जो बिग्स के यानी लंग्स के जुड़े होते हैं जो बॉडी में, एंड जो हमारी बॉडी होती है जो उससे छोटे से छोटे भाग में जो छोटे से छोटे भाग में हमारा जो ब्लड घूमता ही रहता है, जो जहाँ से चलते फिरता रहता है। क्लासली द following organs into organs to digestive system, circulatory systems and respiratory system। जो मैंने यहाँ पे बताया है वो आपको ऐसे आपको सर्कुलेशन आपको ऑर्गनों से इंटू करने इनपुट कर डिवाइड करना है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि कौन किस डिजेस्टिव सिस्टम में आता है, कौन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ओके स्टूडेंट्स। सो जैसे क्या मैंने आपको बताया था, ओके जैसे पाचन तंत्र उसे रुधिराभिसरण तंत्र एंड श्वसन, ओके स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी श्वसन एंड सर्कुलेटरी रुधिराभिसरण एंड डिजेस्टिव क्या आएगा पाचन, ओके।